गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। डाउ जोन्स में कल शुरू के फर्स्ट हाफ में हम बोल सकते हैं एक थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ से दिखा, ठीक है, और उसके बाद में फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो शुरू में बहुत तेजी से डाउ जोन्स नीचे आया और फिर ग्रेजुअली फिर से एक अप ट्रेंड डाउ जोन्स ने बनाया। इसी के साथ में डाउ जोन्स के साथ में ही जैसा ही काम एसजीएक्स निफ्टी ने भी किया था, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी ने भी रिकवरी किया। लेकिन आज सुबह फिर से 6:30 बजे के बाद जब एसजीएक्स निफ्टी का काम शुरू हुआ तो फिर से उसमें एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो जैसे अनुमान था कि 19,000 से थोड़ा सा रेजिस्टेंस या 19,000 से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग के दो रीजंस है। पहले हम डाउ जोन्स की बात पूरी कर लेते हैं। तो डाउ जोन्स में अभी भी जो 34,200 या 34,100, ठीक है, 34,200 या 100 का सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। तो ऊपर में अभी भी 34,700 का टारगेट डाउ जोन्स का बन रहा है। आज फ्राइडे है, अमेरिकन मार्केट्स का वीकली एक्सपायरी आज होगा, तो नए पोजीशंस बिल्टअप होंगे, रोल ओवर होगा, है ना। तो ये रोल ओवर के चलते मूवमेंट हमें ऊपर नीचे मिलती है ना। एक एक्सपायरी में पोजीशंस क्लोज करके दूसरे एक्सपायरी में पोजीशंस नए ओपन करना, उसके वजह से हमें प्राइस में जो है वो अप डाउन मूवमेंट दिखती है। तो वैसे तो कुछ खास डाउ जोन्स में या फॉर दैट मैटर S&P 500 में भी बहुत तेज गिरावट के अभी फिलहाल संकेत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाउ जोन्स भी अपना 34,700 का एक बार तो टारगेट अचीव कर ही लेगा, और S&P भी जो 4,150 का टारगेट है एटलीस्ट वो तो अचीव कर लेगा। लेकिन इतना पक्का है कि वैकेशन सीजन शुरू होने से पहले जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे और उनकी तरफ से एक सेल ऑफ हमको देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में ये जो अभी एक्सपायरी है 8 दिसंबर तक की, ये डबल ट्रबल वाली एक्सपायरी, मतलब ये कोइंसिडेंस है, लेकिन है तो अभी उसका हमें जैसा है वैसा स्वागत करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है डबल ट्रबल? एक तो 19,000 के लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग के जो संकेत है वो मिल रहे हैं। डाउ जोन्स रिजेक्शन दिखा रहा है 19,000 के लेवल से, प्लस गुजरात के इलेक्शंस का रिजल्ट भी 8 दिसंबर को ही, मेरा अनुमान है कि 8 दिसंबर का ही तारीख है उसका भी। तो एक्सपायरी भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी है, तो ये डबल ट्रबल इंडियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा धोखादायक हो सकता है। ऑप्शंस का डेटा अगर मैं देखूं तो निफ्टी में अभी भी 18,800 का 18,800, जहां पर कल स्पॉट एक्सपायरी हुआ 18,800 के करीब, वहीं पर अभी भी सपोर्ट है। अगर 18,800 से नीचे स्लाइड होता है निफ्टी तो नेक्स्ट लेवल 18,700 का होगा, और 18,700 के वो मेरे हिसाब से 18,700 के नीचे बहुत मुश्किल होगा फिलहाल निफ्टी के लिए जाना। लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ हूं। क्यों? क्योंकि कल मेरे ख्याल से 1 रुपया 15 पैसा छोड़ा निफ्टी फ्यूचर्स ने 19,000 टच करने से। और ये जो 19,000 का लेवल है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हम स्पॉट में भी, निफ्टी स्पॉट में भी 19,000 का लेवल अचीव हो जाना चाहिए, जो कि अभी सिर्फ हमारे कल के क्लोजिंग प्राइस से सिर्फ 200 रुपए का अंतर है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, बट ये ऑब्वियसली छोटे मुंह बड़ी बात है। 200 रुपए के तो क्या, 2 रुपए भी कभी कभी, जैसे कल फ्यूचर्स ने दिखाया, 1 रुपया 15 पैसा भी बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो ये 200 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मुंह बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, बट स्टिल हमने देखा है कि 200, 150, 200 रुपए का तो निफ्टी काफी बार गैप अप गैप डाउन कर चुका है। लेकिन फिलहाल गैप अप तो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
तो हमें फिर से एक बार 18,800 से थोड़ा सा नीचे हो सकता है, या फ्लैट 18,800 के पास ही ओपनिंग मिले, और वहां से जिस तरीके से डेटा उभर के आएगा वो हमें फ्रेश, क्योंकि एक्सपायरी कल हो गई है, तो फ्रेश डेटा क्या बिल्टअप हुआ है, आज से क्या बिल्टअप होता है अगली एक्सपायरी तक, उसके हिसाब से हमें हमारी पोजीशंस बनानी होगी। तो 18,700 का मेजर सपोर्ट आप पकड़ लीजिए। 18,800 का सपोर्ट है, लेकिन उसके नीचे थोड़ा निफ्टी जा सकता है। 18,700 के नीचे अगर सस्टेन हो गया निफ्टी, तो फिर इट विल बी, हम बोल सकते हैं कि बस हो गया, थक गया है निफ्टी अब बहुत उड़ उड़ के, अभी उसको थोड़ा नीचे उतरना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी वैसे ही सिचुएशन है। कल जो मैंने रेंज मार्क किया है उसके ऑलमोस्ट परफेक्ट मिडल में एक्सपायरी कल बैंक निफ्टी स्पॉट ने दिया है। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए वो 43,000 का सपोर्ट है। अगर 43,000 के नीचे स्लाइड होता है तो 42,800 तक बैंक निफ्टी नीचे स्लाइड हो सकता है, लेकिन 42,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को 43,500 का रेजिस्टेंस है। 43,500 के अगर ऊपर जाता है तो बेयर्स को ट्रैप करने के लिए, देखो अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, तो बेयर्स को ट्रैप करना है, जो लोग शॉर्ट सेल कर रहे हैं उनको अगर ट्रैप करना है तो 43,500 के ऊपर जाके हम लोग एक बार 43,700 की हंडी भी फोड़ के आ सकते हैं। बुल्स को अगर ट्रैप करना है तो नीचे की तरफ 43,000 से भी नीचे जाके 42,800 तक जाके नीचे की तरफ बुल्स की भी हत्या हो सकती है। तो इसके लिए मार्केट बोथ वेज बैलेंस्ड, बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बोलूं तो बैलेंस्ड है, तो साइडवे मूवमेंट होने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक दो, एक मेरे ख्याल से परसों के प्री मार्केट में आईसीआईसीआई प्रूली के बारे में बात की थी, और आईसीआईसीआई प्रूली काफी बड़ी गिरावट के बाद एक रिवर्सल के साइंस हमें दिखा रहा था। तो आज जो स्लाइड, आज अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है, निफ्टी फाइनेंस भी अगर नीचे आता है, तो देखो मेरा आइडियल एंट्री आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में 450 460 के बीच में होगा। मेरा टारगेट 500 का है। अभी इस लेवल से अगर मैं एंट्री करूंगा तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, लेकिन फिर भी इंट्राडे के लिए अगर मैं इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढूं तो 470 के पास अगर मुझे एंट्री मिलती है तो बहुत ही छोटा, मतलब 460 470 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 470 के पास एंट्री मिलती है तो 460 के नीचे का स्टॉप लॉस मेरा रहेगा। 200 का लॉट है ऐसे ऐसे पूली का, तो मेरा ऊपर की तरफ एक 490 और 500 का टारगेट बन सकता है। अगर मैं 470 से भी एंट्री करूं और 490 का भी मुझे टारगेट मिले तो भी वो 4.25% का मूवमेंट होता है, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट है। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए आप एक, इसमें मेरे हिसाब से एक ट्रेड बन सकता है 470 से बाय करके 490 के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी हो गया है, तो एक्सपायरी के दिन ऑब्वियसली कंसोलिडेट कर दिया मार्केट, तो आज जो कुछ भी पोजीशन बिल्टअप हुई है उसका रिजल्ट आज हमको देखने को मिल सकता है। और एक स्टॉक मेरी नजर में है, वो है ओरेकल फाइनेंस। तो दोनों भी फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक है, और अगर फाइनेंस सेक्टर में ही मुझे दोनों सिग्नल मिल रहे हैं, इसका मतलब फाइनेंस सेक्टर में कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तो हम बिग जायंट्स बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में मैंने देखा नहीं, उसमें भी शायद अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन जैसे आप चार्ट पे देख रहे हो ओरेकल फाइनेंस में भी कल अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और यहाँ पर एक ट्राइंगुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्म का एक कंसोलिडेशन इसमें हुआ था, एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद में मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा, तो एक बुलिश ब्रेकआउट होके फिर से एक बार रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे आया। तो 3,100, अच्छा ओएफएसएस का लॉट साइज 200 का है, आईसीआईसीआई प्रूली का लॉट साइज बड़ा होगा, तो ओएफएसएस में 3,100 के आसपास अगर मुझे एंट्री मिलता है, ये ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन आप देखो कैसे हुआ था। इसमें एक बार ये फॉल्स थोड़ा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन प्राइस ने लोअर हाइज बनाए थे, हायर लोज बनाए थे, एक ट्रायंगल बनाया था, और फिर गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होके
सपोर्ट लेके फिर से एक बार बाउंस हुआ और फिर से एक बार इस ट्राइंगल में आके नीचे की तरफ से हल्का फुल्का रिजेक्शन विथ लिटिल हायर वॉल्यूम्स हमें ओरेकल फाइनेंस में दिख रहा है। तो इसका मैं फिर से सॉरी बोलूंगा कि ओरेकल फाइनेंस का 200 का लॉट साइज है, आईसीआईसीआई प्रूली का लॉट साइज ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा। तो ओरेकल फाइनेंस में 3100 के पास या 3110 के पास अगर मुझे एंट्री मिलता है तो 3100 के नीचे स्टॉप लॉस रख के फिर से इंट्राडे पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरा क्या ओपिनियन है ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो 3100 के नीचे स्टॉप लॉस रख के मुझे 3200 तक का मूवमेंट ओरेकल फाइनेंस में मिल सकता है। 3200 क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ये जो गैप है ये अभी भी भरा हुआ नहीं है, ये अनफिल्ड गैप है चार्ट के ऊपर। और मेरा मानना ऐसा है कि चार्ट में या कोई भी एसेट हो, ये गैप फिल एक बार तो हमेशा, कम से कम एक बार तो ये गैप फिल कर ही देता है। तो अभी ही मेरे ख्याल से यही मौका है गैप फिल करने का ओरेकल फाइनेंस के लिए। तो 3200 तक का टारगेट, राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 3200 से पहले ही गिरावट भी शुरू हो सकती है, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ ऑप्शंस का डेटा देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 3200 के पास आने के बाद वहां से फिर से एक बार सेल ऑफ मिल सकता है ओरेकल फाइनेंस में। तो एनीवेयर बिटवीन ये जो हाई है 3175 से लेके 3200 के बीच में से ओरेकल फाइनेंस में सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इंट्राडे पर्पस के लिए एक बुलिश ट्रेड बनता है, फिर 3200 या 3175 200 के बीच में जाने के बाद अगर डेटा जो अभी भी है वो भी बेरिश ही डेटा है, बट अगर वहां से और स्ट्रॉन्ग अगर बेरिश डेटा बनते आया तो यहाँ वहां से एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी भी बनेगा। अगर डेटा चेंज हो गया और ज्यादा बुलिश हो गया तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी विटनेस कर सकते हैं। ऊपर का लेवल फिर 3240 तक का बनता है, लेकिन 3200 3175 के बीच में अगर लॉन्ग पोजीशन है तो फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा या कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान। तो हफ्ते का आखिरी दिन है, ऑप्शंस की पोजीशंस अगर कोई होगी वीकली एक्सपायरी की तो ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में, और स्टॉक इक्विटी एफएनओ में भी अगर ऑप्शंस की होगी तो फिलहाल इस महीने का दिसंबर का पहला हफ्ता चल रहा है और सिर्फ 2 तारीख है, 29 दिसंबर को एक्सपायरी है। तो ऑप्शंस में भी आप अगर कोई पोजीशन है तो कैरी फॉरवर्ड फिलहाल कर सकते हो, कोई टाइम वैल्यू डीके का फिलहाल बहुत ज्यादा धोखा नहीं होगा। लेकिन बेटर ये होगा कि अगर कोई ऑप्शंस का पोजीशन आप लेकर चलते हो या फ्यूचर्स का पोजीशन कोई आप लेकर चलते हो तो उसको हेज करके कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। इलेक्शन का रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा 8 तारीख को, तो उसके पहले जो भी क्या बोलते हैं उसको, जैसे मार्केट में प्री मार्केट होता है तो इलेक्शन के रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले जो वो जो बताते हैं न्यूज चैनल वाले, ठीक है, उन लोग का पर्सपेक्टिव कि क्या होगा वगैरह वगैरह, तो उसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी आ सकता है और थोड़ा सा सेफर साइड में जाके इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। फिर रिजल्ट अगर एज पर उनके एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूशंस या ओवरऑल कंसेंसस के अनुसार अगर रिजल्ट आया तो फिर से एक बार बाइंग करके फिर हम लोग नया नया हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये रिजल्ट आने तक मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा, तो कंसोलिडेशन वाली जो स्ट्रेटेजीज है वो आप यूज करके हल्का फुल्का इसमें पैसा बना सकते हो। थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, थोड़ा सेफ रह के काम कीजिए। फिर मिलेंगे मंडे को प्री मार्केट रोड में, लेकिन जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीकेंड के ऊपर, वीकेंड में अगर आप चाहते हो कि किसी स्टॉक के बारे में मेरी तरफ से आपको कुछ एनालिसिस, मेरा पर्सपेक्टिव जानना है, तो कमेंट में आप उसका स्टॉक का नाम मेंशन कर सकते हो सके तो आपका उसके ऊपर का व्यू भी आप शेयर कर सकते हो ताकि मैं उस एंगल से भी उसको देख सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन ऑन मंडे। बाय बाय।